इंटरनेट पे जो डाटा है वो डाटा नहीं रहा, वो उसके लिए बिग डाटा जो है वो टर्म। कंप्यूटर के पास जाओगे तो कंप्यूटर तो बोलेगा भाई मेरी ज़बान में मुझसे बात करो और कोई ज़बान मुझे नहीं आती है समझ, तो फिर आप लोगों को पाइथन सीखना। अब हर बंदा तो डाटा साइंस को जानता, ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन से आसमान पर उठाने के लिए वो क्या करेगा, आप लोगों पर डिपेंड। आज का टाइम है, इस वक्त डाटा साइंस की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और इतने बंदे नहीं हैं जितनी जॉब्स मौजूद हैं। तो अब राइट टाइम है डाटा साइंस पाइथन को सीखने का। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम लोग पाइथन फॉर डाटा साइंस पर पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं और वो आपको इस चैनल की सब्सक्रिप्शन से मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? क्या आप लोगों को पता है कि डाटा साइंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप लोग डाटा साइंस को सीख लेते हो यानी डाटा साइंटिस्ट बन जाते हो तो यकीन जानिए आप लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत बन के आप लोग वहाँ से अच्छी भली इनकम कमा सकते। डाटा साइंटिस्ट बनना आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग अगर स्ट्रगल करो, मेहनत करो तो इजीली बन सकते हो। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि डाटा साइंस क्या होता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि एक डाटा साइंटिस्ट कैसे बनता है। और अगर आप लोग पाइथन के साथ डाटा साइंस को सीख लेते हो तो आप लोगों की कितनी डिमांड होने वाली। अब हम लोग बात करते हैं डाटा साइंस की और कुछ एप्लीकेशन से यानी इसके इस्तेमाल से जानते हैं कि डाटा साइंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और किन किन चीज़ों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ले आई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड की, तो आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड या कीपैड पर अक्सर अल्फाज टाइप किए होंगे और इस बात को भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप लोग कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हो तो आप लोगों का मोबाइल फ़ोन का कीबोर्ड जो है या कीपैड जो है वो आपको कुछ अल्फाज रिकमेंड कर रहा होता है। और कीबोर्ड की एप्लीकेशन में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये किसकी बदौलत आई है? ये स्टूडेंट डाटा साइंस की बदौलत आई है। अगर हम लोग बात करें यूट्यूब की, हम लोग बात करें फेसबुक की, हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स की, तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे आप लोग कोई वीडियो कंटेंट देख रहे होते हो और आप लोगों को उसी टाइप का वीडियो कंटेंट जो है यूट्यूब, फेसबुक या नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है जिस टाइप के वीडियो कंटेंट में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। अब इन ऐप्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहाँ से आई है, यानी उसमें ये बात कहाँ से आई है कि आप लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट ले रहे हो, उनको कैसे पता चला है फेसबुक वालों को, यूट्यूब वालों को या नेटफ्लिक्स वाली ऐप को। तो उसको यहीं से पता चला है कि उसके पास डाटा साइंस है, यानी उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डाटा साइंस की बदौलत इस्तेमाल करके आप लोगों को उसी तरह का कंटेंट दिखाया जिसमें आप लोग इंटरेस्ट ले। थोड़ी सी बात करते हैं कि डाटा साइंस एक्चुअली है क्या। अगर डाटा साइंस की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें हम लोग डाटा को मैनिपुलेट करते हैं यानी डाटा को एनालिसिस करते हैं और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के फिर आगे फैसला साजी करते हैं यानी डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लें कि आप लोगों ने एक स्टोर खोला है। आप लोग जब स्टोर ओपन करोगे तो आपने उसमें स्टॉक रखा होगा, मुख्तलिफ आइटम्स आप लोग ख़रीद के लेके आए होंगे पहली बार, तो आप लोग अपनी दुकान में उनको अच्छे से सजा के बैठ गए हो। अब आपके पास आने हैं कस्टमर। कस्टमर क्या करेंगे, आपके स्टोर में जो चीज़ें हैं वो आपसे ख़रीद के लेके जाएंगे। तो आपकी अब डाटा साइंस यहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है। कैसे करोगे? आप लोग जब नेक्स्ट स्टॉक अपनी दुकान में मंगवाना चाहोगे तो उससे पहले आप लोग अपने माइंड में ये कॉल करोगे कि आपने अपनी दुकान में कितनी टाइप की चीज़ें रखी थी और उन टाइप्स में से कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी मकदार में सेल हो चुकी हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी तक सेल नहीं हुई, आपके स्टोर में वैसे ही पड़ी हुई हैं। जब आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल लोगे तो आगे आपने डिसीजन मेकिंग ये करनी है कि आप लोग नेक्स्ट स्टॉक अपनी दुकान में लेके आ रहे हो तो उसमें कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा मकदार में लेके आनी है, कौन सी चीज़ दरमियाने मकदार में लोगे और वो कौन सी चीज़ है जो कि आप लोग नेक्स्ट स्टॉक में अपनी दुकान में नहीं लाने वाले।
तो ये आप लोग जब इस तरह के फैसले लोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे डाटा साइंस का इस्तेमाल कर लिया है, यानी आप लोगों ने अपनी दुकान से मुतल्लिका मालूमात को यानी डाटे को इकट्ठा करके उसको मैनिपुलेट करके कारआमद इंफॉर्मेशन निकाली है और फिर उस कारआमद इंफॉर्मेशन पे डिसीजन मेकिंग ली है और जिसका नतीजा वो नेक्स्ट स्टॉक निकला है। जब आप लोग इस तरह की डिसीजन मेकिंग करके अपनी दुकान तो आप लोगों की सेल बढ़ने वाली है और आप लोग दुरुस्त फैसले लोगे अपने लिए और आप लोग भाई तरक्की करोगे। जब आपकी तरक्की होगी तो सोचोगे एक स्टोर है, एक स्टोर से 2 बना लेते हैं, 2 से 3 बना लेते हैं और 2-3 स्टोर के साथ आप लोग इस तरह से डाटे की मैनिपुलेशन करके जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो इजीली निकाल लेते हो। लेकिन जब आपके 10-15 स्टोर हो जाएंगे पूरे एक शहर में या मुख्तलिफ शहरों में, तो आप लोगों को उस डाटे को मैनिपुलेट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने में मुश्किल पेश आनी है। तो सॉफ्टवेयर का सहारा लोगे, यानी आप लोग स्प्रेडशीट को इस्तेमाल कर लोगे। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट हो सकती है और आप लोग अपने तमाम स्टोर का डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट में डालोगे और फिर वहाँ से आपने ये कारआमद इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है कि कौन से स्टोर में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है और वो कौन सा स्टोर है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि सेल ही नहीं हो रही, या आप लोगों ने अब नेक्स्ट स्टॉक मंगवाना है तो किस स्टोर में किस टाइप की कितनी आइटम डालनी है। ये आपको यहाँ से डिसीजन मेकिंग में मदद मिलने वाली है और ये काम आप लोगों के लिए आपके स्टोर के लिए या आप लोगों के कारोबार में डाटा की मैनिपुलेशन के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसने बहुत यहाँ तक तो थी कम डाटा की मैनिपुलेशन के हवाले से बातचीत, लेकिन जब आप लोग अपनी कारोबार को अपनी दुकान को इंटरनेट पे ले आओगे। अब इंटरनेट तो भाई जब से आया है तो इंटरनेट पे जो डाटा है वो डाटा नहीं रहा, वो उसके लिए बिग डाटा जो है वो टर्म अब इस्तेमाल की जाती है। अब ये जो बिग डाटा होता है इसको मैनिपुलेट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्प्रेडशीट हाथ खड़े कर देगी, कहेगी भाई मुझसे नहीं हो रहा, आप लोग किसी और पार्टी का इंतज़ाम कर लो। तो फिर आप लोग क्या करोगे? जब आप लोग इंटरनेट से डाटा लेके उसको मैनिपुलेट करवाओगे और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलवाओगे, तो फिर आप लोगों को कंप्यूटर की मदद लेना पड़ेगी। अब कंप्यूटर के पास जाओगे तो कंप्यूटर तो बोलेगा भाई मेरी ज़बान में मुझसे बात करो और कोई ज़बान मुझे नहीं आती है समझ। तो फिर आप लोगों को पाइथन सीखना पड़नी है। वैसे तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं, यानी सी में भी आप लोग डाटा साइंस को कर सकते हो, आर में कर सकते हो, आप लोग जावा में कर सकते हो, लेकिन जो पाइथन है यार वो तो कमाल है। उसकी चंद लाइब्रेरी हैं, वैसे तो जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है ये पाइथन, लेकिन इसकी चंद लाइब्रेरी हैं जिनको हम लोग डाटा साइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर वो लाइब्रेरी भी बताने वाले हैं और उन पे पूरी प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि आप लोग किस तरह से डाटा साइंस को मैनिपुलेट करके यानी डाटे को मैनिपुलेट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो और अपने कारोबार के लिए आप लोग जो है ना बेहतर फैसले ले सकते हो। अब हर बंदा हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाला भी नहीं जानता है, तो वो क्या कर सकता है, आप लोगों को हायर कर सकता है अगर आप लोगों को डाटा साइंस आती है और पाइथन के साथ डाटा साइंस आती है तो भाई आप लोग पूरी दुनिया में बड़े-बड़े जो और उनका जो डाटा होगा उसको आप लोग कंप्यूटर से मैनिपुलेट करवा रहे होंगे और उनको मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल के आप लोग दे रहे होंगे। देखें वो जो बिजनेसमैन था, वो कारोबारी बंदा जो है वो क्या करेगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन से आसमान पर उठाने के लिए वो क्या करेगा, आप लोगों पर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा और जब आप लोगों पर उसकी डिपेंडेंसी होगी, यानी आप लोग डाटा साइंस को सीख कर मार्केट में जाओगे और आप लोगों पर वो लोग डिपेंडेंसी करेगा यानी डिपेंड करेगा, तो वो आपको अच्छी वाली इनकम पर हायर कर सकता है और करेगा भाई, करेगा, क्यों नहीं करेगा। आज के दौर में जो आज का टाइम है, इस वक्त डाटा साइंस की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और इतने बंदे नहीं हैं जितनी जॉब्स मौजूद हैं। तो अब राइट टाइम है डाटा साइंस पाइथन को सीखने का। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम लोग पाइथन फॉर डाटा साइंस पर पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं और वो आपको
इस चैनल की सब्सक्रिप्शन से मिलने वाला है। आज सीख लोगे तो आप लोग कल जो है ना डाटा साइंटिस्ट बन जाओगे और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो कि एक्चुअली डाटा साइंस होता क्या है। डाटा साइंस किसी भी मसले से मतलब जो कि पैदा हो सकता है या होने वाला है, मालूमात को इकट्ठा करना, उसको मैनिपुलेट करके या फिर उसको एनालिसिस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो डिसीजन मेकिंग है वो करना ही डाटा साइंस कहलाता है। और जो बंदा ये काम कर रहा होता है उसको डाटा साइंटिस्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।